जिन चीज़ों को हम इंसान खर्च करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। जब हम अपने गुज़रे वक्त को याद करके उस पे अफ़सोस कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हम वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। कहते हैं बुरा वक्त हर किसी का आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। निखरता वही है जिसे टाइम की इम्पोर्टेंस पता हो, टाइम की वैल्यू पता हो। हेलो गाइस, मैं श्वेता। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। पहला प्रायोरिटी, सेकंड स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी मतलब आपकी दिशा, स्केड्यूलिंग मतलब आपकी दशा। प्रायोरिटी मतलब आपको क्या चीज़ चाहिए, स्केड्यूलिंग मतलब आपको वो चीज़ पाने के लिए क्या क्या करना होगा। अगर आपका गोल सेट है तो आप टाइम इजीली मैनेज कर सकते हैं। जब आप और आपका प्रोफेशन एक हो जाए तो आप सक्सेस हो जाते हैं। जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ पे बैठे पक्षी पे निशाना लगाने को कहा था, उस वक्त किसी ने कहा गुरुजी मुझे पेड़ नज़र आ रहा है, किसी ने कहा मुझे फल नज़र आ रहे हैं, किसी ने कहा मुझे चिड़िया नज़र आ रही है, तो किसी ने कहा मुझे पत्ते नज़र आ रहे हैं। पर एक अर्जुन ही थे जिन्होंने कहा गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नज़र आ रही है। गुरुजी ने पूछा अर्जुन क्या तुम्हें मैं नज़र आ रहा हूँ? अर्जुन ने कहा नहीं गुरुजी, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही नज़र आ रही है। और उन्होंने उस चिड़िया के आंखों पे निशाना लगाया और वो सफल हो गए। उसी तरह अगर आपके लाइफ में भी एक गोल सेट है, अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं। मल्टीटास्क पे फोकस करने से अच्छा है आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें। मल्टीटास्क पे हम फोकस करेंगे तो शायद उस सक्सेस पे हम ना पहुँचे, लेकिन किसी भी एक काम पे अगर हम फोकस करते हैं तो हम सक्सेस हो सकते हैं। आपका गोल सेट होना चाहिए, एक प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। अगर आपके पास गोल सेट नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते, आप कभी सफल नहीं हो सकते। जिस प्रकार एक लेटर जिसमें कोई एड्रेस ना हो, वो लेटर कहीं नहीं जा सकता। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में राजा हुआ करता था और राज्य को चलाने के लिए एक रूल बनाया गया, चेंज द किंग एवरी ईयर। मतलब वहाँ हर साल राजा बदला जाता था। नया राजा आने के बाद उस पुराने राजा को एक बड़े घने जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ ना ही कोई इंसान रहता था, ना ही कोई फैसिलिटीज थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ जानवर रहा करते थे। ये बात गांव में हर किसी को पता थी। एक बार एक व्यक्ति को राजा बनाया गया जिसे वक्त का पूरा ज्ञान था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि इस एक साल के अंदर उसके पास हर एक पावर रहेगी, वो कुछ भी कर सकता है। उस इंसान ने उस एक साल के अंदर उस जंगल को कन्वर्ट करके एक गांव बना दिया, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी। उसके इस काम को देखकर वहाँ के लोगों ने उसे हमेशा के लिए अपना राजा मान लिया और उस जंगल को अपने राज्य की राजधानी घोषित कर दी। अगर हमें टाइम की इम्पोर्टेंस पता हो तो हम अपनी सोच और मेहनत से किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। वक्त की कदर करना सीख जाओ, वक्त आपकी कदर कर लेगा।